तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 105 को। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो शेषर की मॉम होती है उसके पिछवाड़ में बेल्ट से पीट रही होती है, जैसे कोई मास्कट वगैरह हो, और पीट पीट के हमारे सिस्टर को उनके पिछवाड़ा सजा दिया उसकी मॉम ने। भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्टोरी प्रेजेंट में आती है और फटाफट फटाफट गलत मत सोच लेना, बेल्ट पड़ रहे हैं इसकी मॉम के द्वारा। सालो ठरकियों, उल्टा सीधा सोचा ना तो मार पड़ेगी, चप्पल उड़ती उड़ती आई घर पर। ये बात आप देख लेता है और वो अपनी मॉम पे चिल्लाते हुए कहते हैं मॉम आखिरकार तुम क्या करने में लगी हुई हो। लेकिन उसकी जो मॉम होती है वो सिस्टर को इनसे कह रही होती है जल्दी से अपने घुटनों के बल टिक जाओ और हिलना तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया भाई साहब क्या सीन है। ये सीन देखने के बाद तो किसका दिमाग नहीं हिलेगा। कोई भाई किसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है जल्दी कमेंट बताना कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ हमें सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि हवा को रोकती है। भाई साहब कतई उसके तो पिछवाड़ा सूज कर लाल हो चुका है, मतलब मार खाने के बाद। भाई साहब कतई बवाल लग रहा है ये सीन। तो तभी हवा उन दोनों की फाइट के बीच में आ जाता है और मॉम को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम तो कतई गुस्सा हो रही होती है। हाँ उससे कहना शांत कराता है अपनी मॉम को और कहने लगता है हे मॉम हम लोग आपस में मिलकर बात कर सकते हैं। आखिरकार तुम हमारी सिस्टर को इनके साथ पियानो खेलने में क्यों लगी हुई हो। भाई ये एक कहावत है, इनके कहने के तरीका है, लेकिन हमारी तरफ से जो कहा जाता है मैं वो कह देता हूँ। हमारी सिस्टर को इनको इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से पिछवाड़े में क्यों मार रही हो और सुर से सुर क्यों मिला रही हो, ये समझ नहीं आ रहा है हमको। प्लीज़ हमारी सिस्टर को इनको माफ़ कर दीजिए। तभी इसकी जो मॉम होती है वो बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है हाँ हाँ तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, आज मैं इसे तब तक मारूंगी जब तक ये लोंडिया मर नहीं जाती। इस बास्टर्ड पे मैं आज बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तभी जो हाँ होता है उससे पूछ लगता है क्या हुआ। तभी उसकी मॉम बताती है जरा इसे देखो तो ये लड़की है गे है, गे जैसी हरकतें करती है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा हाँ होता है वो कतई शौक होता है और कहता है क्या सच में ऐसा कैसे हो सकता है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है इसके रूम की तरफ। यहाँ पर जो सिस्टर क्वीन है उसके पिछवाड़े पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो अपने बेड पर लेटी हुई होती है और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही है। समझ रहे हैं ना कैसी आवाज़ें आती है। क्या सिस्टर की उनका जो प्लान था, जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि उसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था जल्द से जल्द। तो अब समझ में आया कि इसका प्लान क्या है। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इसका प्लान क्या है। तभी हमें घाव को दिखाया था जो कि उसके जो घाव है ना उस पर मलहम पट्टी करने में लगा हुआ था और क्या लगता है सिस्टर को थोड़ा संभालो आराम से, थोड़ा सहन करो इस दर्द को। और तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो अपना पिछवाड़ा सीधे हाव के मुंह पर रखकर उससे कह रही होती है मुझे माफ़ कर देना, और कहने लगती है कि मैं इस पोजीशन में मेडिसिन खुद नहीं इस्तेमाल कर सकती तो मैं क्या करूं। तभी हाँ उससे कहने लगता है इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, जितना लाइट और इतना मुलायम पॉसिबल हो सके मैं उतना मुलायम तरीके से इस्तेमाल करूंगा। लेकिन दूसरे मन में सोचते कहने लगता है यहाँ की जो पिक्चर है वो कुछ ज़्यादा ही फ्रेगरेंट नहीं हो रही है और मैं डायरेक्टली देख भी नहीं सकता अपने साँव के सामने। जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि डायरेक्टली क्यों नहीं देख सकता। भाई कौन देखेगा, शर्म के मारे वैसे ही पगला जा रहा है, लेकिन देखेगा जरूर ऐसा तो है। और मन में सोचते क्या लगता है मेरी मॉम ने हमारी सिस्टर को उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा हुआ है। तभी सिस्टर को उनकी जांघें दिखाई जाती हैं जिस पर बहुत ज़्यादा रेड कलर के निशान पड़ गए होते हैं मार खाने के कारण, और उस पर वो दवाई लगाने में लगा हुआ है। और क्या लगता है हमारी सिस्टर को उनकी जो ऐस है ना और उसके जो लेग है वो कतई लाल पड़ चुके हैं बुरी तरीके से। तभी जो हाँ होता है वो सिस्टर से पूछ लगता है सिस्टर मुझे एक बात बताओ, आखिरकार तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण जो मॉम है वो इतनी ज़्यादा गुस्से में है और इतनी ज़्यादा आग बबूला है। और तभी मन में सोचते दूसरी तरफ कहने लगता है आखिरकार मेरी सिस्टर गे कैसे हो सकती हैं। आई मीन लेस्बियन गे शब्द है इस्तेमाल करते हैं दो एक ही सेक्स के जो लोग होते हैं उनके लिए। आखिरकार मेरी सिस्टर ऐसे कैसा कर सकती है, और लास्ट टाइम तो मेरी सिस्टर ने मुझे किस भी किया था। तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो उससे कहने लगती है हाँ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हारी जो सिस्टर है वो सच में एक गाय है। और तो और जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें किस किया था तो मैंने तुम्हें उस लड़की के तौर पर देखा था जिसे मैं पसंद करती हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारे हाव के तो होश उड़ जाते हैं। तभी सिस्टर क्वीन उसे एक्सप्लेन करती है अपना पिछोड़ा दिखाते हुए और उसे कहने लगती है मुझे बचपन से ही जो लड़के हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया करते थे, और तो और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मुझे दूसरे डिफरेंट तरीके से ट्रीट करें सभी लोग, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की अपने दिल से ताकि मैं लड़कों को पसंद कर सकूँ और जितना ज़्यादा टच में आ सकूँ उतना ज़्यादा टच में आने की कोशिश भी की। और ये बात सुनने के बाद हाव के जो एक्सप्रेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा उदास वाले होते हैं और कहने लगता है इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मेरी सिस्टर कोई है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, और मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करती हैं यार। तभी इसकी सिस्टर वहाँ से उठती है और हाव से माफ़ी मांगते हैं, उससे कहने लगती है मुझे माफ़ कर देना हाव, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। और जैसा कि तुम्हें पता है मैं सच दिल से बता रही हूँ मैं भी गे नहीं बनना चाहती, मैं भी चाहती हूँ कि मैं लड़कों को पसंद करूँ। तभी वो वहाँ से उठती है और अपने आप को ढकती है, लेकिन जो हाव होता है उससे कहने लगता है कोई बात नहीं सिस्टर कोई बात नहीं। तभी उसकी सिस्टर उससे कह लगती है हाँ हाँ मैंने सच में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्राई किया था ये,
और वहाँ पर रोना चालू कर देती है और उससे कहे भाई उसका चेहरा काफ़ी उदास होता है और कहने लगती है उसकी सिस्टर को, अब तुम अपने रूम में वापस जा सकते हो। इस तरीके से तुम मेज को देख रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने में लगी हुई है। और हाँ, एक और बात, क्या तुम अपने इस सिस्टर के सीक्रेट को छुपा कर रख सकते हो सबसे? और हाँ, उसकी बातें सुनने में लगा हुआ है। और तभी जो रात के 9 बज जाते हैं और वो इस मैटर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने में लगा हुआ है कि आखिरकार हमारी सिस्टर को उनकी जो इस तरह की बीमारी है उसे किस तरीके से ठीक किया जाए। तभी वहाँ पर कई सारे रिकमेंड आते हैं उसके कंप्यूटर पर और इसे देखकर वो काफ़ी शॉक होता है। जब हाउ इसे एड्स न्यूज़ को इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे काफ़ी सारे रिकमेंडेशन आए हुए होते हैं, जिसमें से पहला कमेंट लिखा हुआ आता है कि अगर तुम्हें अपने सोशल नेटवर्क को पता लगाना है और फॉलो करना है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है। सबसे पहले तो तुम्हें स्टार्टिंग करना होगा धीरे धीरे और अपने राय दे रहे हो तो कुछ लोग उसे किस तरीके से उन लोगों ने पैसा का इस्तेमाल करते हुए अच्छी अच्छी मॉडल मैन को हायर किया था और बाद में उनके द्वारा उन लड़की को सीड्यूस किया जाए और जितना पॉसिबल हो सके उतना फिजिकल कंटेंट बनाया जाए उसके साथ हर दिन, और हो सके तो उसके साथ सो भी जाओ, समझ गए ना क्या है, सो जाओ। और इसको पढ़ने के बाद हाउ कह लगता है ये आंसर वाकई में काफ़ी लोगों के द्वारा लाइक किया गया है। तभी ये दूसरा देखता है तो दूसरे में लिखा होता है कि कम से कम शब्दों में कहा जाए कि तुम्हें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हर स्टेप को धीरे धीरे कर कर ले जाना है और पॉसिबल हो तो कुछ सेक्सी तरह के कपड़े पहनो लड़कों को और उनके सामने खड़ा कर दो लड़कियों के, और जितना ज़्यादा टाइट हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतना उसे हक करो और किस करो एवरीडे। और जैसे जैसे दिन भर ये प्रोसेसिंग बढ़ती जाए उतना ही तुम फिजिकल कंटेंट उसके साथ बढ़ा लो और बाद में मैन और वुमेन के बीच में जो होता है वो कर लो और बाद में जो मैन के द्वारा फीलिंग्स बनाई गई हैं उन्हें एक्सपीरियंस करवाओ उस लड़की को जो कि ये है, और जितना पॉसिबल हो सके उसे दूसरी लड़कियों से दूर रखो उस प्रोसेस के बीच में। यह जो टिप्स है कुछ दी गई हैं और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आए हुए होते हैं। तो ये बताओ आप लोग मेरी वीडियो पर कब लाइक कर रहे हो और कब चैनल को सब्सक्राइब करोगे? ये सब पढ़ने के बाद हाउ कहने लगता है इस कमेंट के अनुसार तो मुझे उसे फोर्स करना सेडक्टिव वे में और इसे यह समझाना है कि जो मैन होते हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। और तभी इस कमेंट को पढ़ने के बाद खुद से सोचते हो कहने लगता है हाउ कि आखिरकार इसको पढ़ने के बाद मुझे अनरिलायबल क्यों महसूस हो रहा है। खैर मेरे पास कोई और सॉल्यूशन है भी नहीं तो मुझे ट्राई करना तो बनता है, और वो उठता है अपनी सीट से और मुझे लगता है अब मुझे सिस्टर क्वीन के पास जाना होगा और उनका ओपिनियन लेना होगा। और वो उसके रूम में पहुंच जाता है और बोलता है सिस्टर क्वीन, और यहाँ पर हमें सिस्टर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि चद्रा ओढ़कर वहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर मुझे ये डाउट है अभी भी कि ये नौटंकी कर रही है या फिर ये सच में ऐसा कर रही है। मेरे ख्याल से तो नौटंकी कर रही है, यहाँ तक अब तक पता हुआ है। इसको पता था कि हाउ इसके पास आने वाला है, ये नज़र रखी हुई थी हाउ, ऐसा लग रहा है मेरे को, अपना ओपिनियन देने में लगा हूँ। जैसे अंदर आया तो ये बोलने लगी कि मैं एक कंगीवान हूँ, मैं एक वेस्ट हूँ। भाई इस सेंटेंस का मतलब तो मुझे भी नहीं समझ में आया। और यहाँ पर जो सिस्टर को वो कहना चाहती है कि मैं एक रखेल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, यही बात को आप रिपीट किए जा रही है। भाई इस सिचुएशन से रखेल से लेना देना क्या है, मुझे ना समझ में आया। और इस तरीके की बुरी हालत देखने के बाद हाउ का दिल पिघल जाता है और कहने लगता है मुझे अपनी सिस्टर क्वीन को जल्द से जल्द बचाना होगा। और तभी मोबाइल दिखाते हुए सिस्टर क्वीन से कहने लगता है सिस्टर क्वीन जरा देखो सही, मैंने आपके लिए आपका जो इलाज है वो ढूंढ लिया है, जरा देखो सही। तभी वो मोबाइल चेक करती है और तभी सिस्टर क्वीन रीड करने के बाद हाउ से कहने लगती है आखिरकार ऐसा कौन सा लड़का होगा जो मेरी मदद करेगा, वो भी इस तरीके की चीज़ें करके मेरी मदद करेगा मुझे ठीक होने में। और तो और मैं घर के बाहर के लोगों को नहीं जानने दे सकती कि मेरी इस तरीके की हालत है, और मेरा सीक्रेट बाहर तो बिल्कुल नहीं खोलना चाहती। अब मुझे वर्क करनी थी और जाने की इच्छा नहीं हो रही है वर्क पर, और अगर मैं बाहर गई और लोगों को पता चल गया कि मेरी इस तरीके की हैबिट है तो जो लोगों की सोसाइटी है वो मुझ पर थू थू करेंगे, तो मैं इसके लिए घर पर ही बनी रहूँगी अकेले। और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे फैमिली की जो रेपुटेशन है वो ख़राब तो नहीं हुई कम से कम। और भाई यहाँ पर वो रोना चालू कर दी थी सिस्टर क्वीन। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है अब तो, और उससे क्यूट बनते हुए जितनी सिंपैथी थी बटोर सके उतनी सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही है यहाँ पर तो। और हाँ उससे कहने लगती है तुम बस अपनी सिस्टर को यहाँ पर अकेला छोड़ दो, तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर अकेले रही कमरे में। ओ माय गॉड यार, कुछ ज़्यादा ही नहीं क्यूट लग रही है आज। और तभी जो हाँ होता है ये सिचुएशन देखने के बाद उसका दिल तो कतई पूरी तरीके से पिघल जाता है। इसकी एक्टिंग में पूरी तरीके से फंस चुका है और कहने लगता है मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो हमारी मॉम है उनको पता चल जाएगा सिस्टर को उनके इस सीक्रेट के बारे में। ये बात तो सही है, अगर बाहर वालों को इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो ये हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अगर कोई इनकी मदद नहीं करता तो मैं अपनी सिस्टर की मदद करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ये सोचते हैं चला लाल हो रहा है, समझ रहेगा, मन में ख्याल और कुछ आ रहा है, करना कुछ और चाहते हैं। और तभी वो शर्माती हुई चेहरा लाल पड़ जाता है और कहने लगता है अगर ऐसी बात है सिस्टर क्वीन तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन एक्टिंग करती है जैसे कि शौक होने की। अब ये एक्टिंग कर रही है, मेरे ख्याल से तो एक्टिंग कर रही है, तो मैं यही बोलूँगा। तभी सिस्टर क्वीन उससे कह ली नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं एक बिग गर्ल हूँ और तुम एक येलो फ्लावर हो, आखिरकार तुम मेरे लिए इस तरीके से सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हो।
तभी जो हाव होता है वो नज़दीक आता है सिस्टर के उनके और उसे छेड़ना चालू करता है, छेड़ना चालू कर ठीक करने की कोशिश करता है कि गलत इरादे से मत लेना। हाव का तो इरादा अच्छा है लेकिन सिस्टर को उनका बिल्कुल नहीं। तभी हाव उससे कहने लगता है हम अपने कदम धीरे एक एक करके बढ़ाएंगे और वैसे भी हम लोगों ने आपस में एक बार किस कर रखा है और हक भी कई बार कर रखा है, तो इसमें क्या परेशानी है, इतना तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। और भाई ये करते ही सिस्टर के उनका जो चेहरा होता है तो टोटली लाल पड़ जाता है और तभी हाव अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ता है और कहने लगता है सिस्टर क्यों क्या तुम मेरी गर्माहट को महसूस कर सकती हो। तभी वो ठीक मुंह पे मना कर देती है लेकिन जो हाव होता है वो जोश में आते हुए सीधे उसे बेड पर लिटा देता है जबरदस्ती और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे पूछने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे। भाई साहब अब लगता है कांड वांड होने वाला है कुछ। तो आपको क्या लगता है अगर कांड होने वाला है या नहीं होने वाला, कमेंट करके ज़रूर बताना इस बात को भी। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो लाइक कर दो वीडियो को, पता नहीं चला क्या हो रहा है। और जो सिस्टर क्वीन होती है वो उससे न करती है, मना करती है और उसके कतई पसीने पसीने हो रखे होते हैं समय पर। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फॉलो जरूर कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर। अगर किसी ने भी माई गोस्टली गर्लफ्रेंड की एनिमी में इंटरेस्टेड है इस मांगा में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनरा साइनिंग आउट।